तो कैसे हो आप लोग? ठीक है, चैनल पे फिर से आपका स्वागत है। तो आज हम क्या करने वाले हैं, डिस्प्ले करने वाले हैं। अगर आपको याद हो तो लास्ट वीडियो के अंदर मैंने आपको ना कंस्ट्रक्शन ऑफ अ ग्राफ सिखाया था और आपको बताया था कि ग्राफ को कंस्ट्रक्ट कैसे करते हैं। और आपको चीज़ें तो बताई थी, वो ये थी कि ना वर्टेक्स क्या है, एज क्या है, वेट क्या होता है, ये सारी चीज़ें आपको बताई थी। आज वाले ग्राफ के अंदर क्या करेंगे, आज वाली क्लास के अंदर हमें जानेंगे कि इसको डिस्प्ले कैसे करना है। फिर हम एक फाइंड वर्टेक्स करके एक क्वेश्चन है वो सॉल्व करेंगे और रिमूव एज वाला क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो थोड़ी सी इंसाइट बढ़ेगी इससे टॉपिक के अंदर। ठीक है, सबसे पहले डिस्प्ले करते हैं। देखो, डिस्प्ले करने के लिए पता है मैं डिस्प्ले कैसे चाहता हूँ। मैं इस ग्राफ का डिस्प्ले ना कुछ इस तरीके से चाहता हूँ। जैसे एक ग्राफ है मेरे सामने, इस ग्राफ का डिस्प्ले कुछ ऐसे हो जाए कि यार 1 के साथ ना ऐसे ब्रैकेट में आ जाए 4,10, फिर एक ब्रैकेट आए, फिर 2,10। इससे मुझे पता लग रहा है 1 से 4 के बीच में एक एज है और 1 से 2 के बीच में एक एज है। इसी तरीके से 2 के साथ क्या आ जाए, 2 के साथ क्या आ जाए, 2 से 1 की ओर 10 और 3 की ओर 10। इसी तरीके से 3 से क्या आ जाए, 2 की ओर एक 10 आ जाए और 4 की ओर एक 40 आ जाए। ठीक है, सेम फॉर 4, 4 से 1 की ओर एक 10 आ जाए और 4 से 3 की ओर एक 40 आ जाए और 4 से 5 की ओर एक 2 आ जाए। अगर आप ध्यान से देखो ना, तो पता है मैं यहाँ पर एक लूप ही तो चला रहा हूँ, एक लूप ही तो चला रहा हूँ। पहले 1 वाले वर्टेक्स के साथ देख रहा हूँ कितने एजेस बनते हैं, फिर 2 वाले वर्टेक्स पे देख रहा हूँ कितने एजेस बनते हैं, फिर 3 वर्टेक्स पे देख रहा हूँ कितने एजेस बनते हैं, फिर 4 वर्टेक्स पे देख रहा हूँ कितने एजेस बनते हैं। तो मैं क्या कर रहा हूँ, मैं हर एक वर्टेक्स पे जाके यही तो चेक कर रहा हूँ कि वहाँ पे कितने एजेस बन सकते हैं, राइट। तो ये वाला काम तो मैं यहाँ भी कर सकता हूँ, ये वाला काम तो मैं यहाँ पे भी कर सकता हूँ। इसके अंदर मुझे करना ही क्या है, ये जो मुझे एरे दिया गया है, इस एरे पे 0 से लेकर 7 तक ट्रैवल करता हूँ। बट क्योंकि मुझे पता है कि यहाँ पे 0 पे तो कुछ अवेलेबल है ही नहीं, कुछ कभी अवेलेबल होगा ही नहीं, ठीक है, ये मैं जानता हूँ। तो क्योंकि ये वाली बात मैं जानता हूँ, तो वैसे तो हम चाहे तो ना ये भी रिप्रेजेंट करवा सकते हैं कि 0 पे ना कुछ है ही नहीं अवेलेबल। डिस्प्ले जब करा ही रहे हैं तो 0 को भी करवा देते हैं। तो 0 पे तो कुछ अवेलेबल है ही नहीं, तो कुछ प्रिंट नहीं होगा। बट 1 के ऊपर ना अवेलेबल है, 1 के ऊपर कुछ अवेलेबिलिटी एग्जिस्ट करती है। 1 से 4 की ओर एक एज है, तो मुझे करना क्या है, 1 वर्टेक्स पे आना है, एक लूप चलाना है, इसके अंदर जितने एजेस अवेलेबल हैं उन सब के ऊपर, और हर एक एज पे जाकर उस एज को प्रिंट कर देना है। बस यही काम तो करना है मुझे। अगर मैंने ये काम अच्छे से कर दिया तो मेरा काम तो बन जाएगा, है ना, ये मेरा काम तो बन जाएगा। तो यार इस काम को करने के लिए ना दोबारा से हम चलते हैं अपनी इस क्लास के अंदर और देखते हैं, स्टार्ट करते हैं। इसके लिए ना पहले मैं एज के अंदर एक टू स्ट्रिंग नाम का फंक्शन लिख रहा हूँ, मैं उसको ओवरराइड कर रहा हूँ ताकि मेरे लिए प्रिंट करना थोड़ा सा आसान हो जाए। इससे आपको ना टू स्ट्रिंग भी समझ में आ जाएगा। पब्लिक स्ट्रिंग, टू स्ट्रिंग को मैंने कर दिया ओवरराइड। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कि भाई मैं ओवरराइड करने वाला हूँ तुम्हें, ठीक है। ओवरराइड कर रहे हैं तो मैं यहाँ पे, क्योंकि मुझे यहाँ पे स्ट्रिंग यहाँ से रिटर्न करवानी है, तो मैं एक स्ट्रिंग रिटर्न करूँगा। डेट विल बी समथिंग लाइक, एक ओपन ब्रैकेट होगा, प्लस में हम वहाँ पे कर देंगे दिस डॉट बी को रिप्रेजेंट, प्लस में हल्का सा कोमा डालकर दिस डॉट डब्लू, फिर प्लस में ब्रैकेट क्लोज, और ये, ठीक है। ब्रैकेट क्लोज के बाद या फिर इसको कंप्लीट बंद कर देते हैं ऐसे। तो क्या होगा, जब भी मैं ना इस एज को, जब मैं जब टू स्ट्रिंग प्रिंट करूंगा ना, तो टू स्ट्रिंग प्रिंट करने से क्या होता है, टू स्ट्रिंग प्रिंट करने से कुछ ऐसी चीज़ होगी। जस्ट मिनट। टू स्ट्रिंग प्रिंट करने से क्या होगा, जब भी मैं एज को प्रिंट करूंगा ना, तो एज अपने आप क्या करेगा, एक ऐसे ओपन ब्रैकेट लगाएगा, उसमें वी को डालेगा, फिर कोमा करेगा और डब्लू डाल देगा, डब्लू, और फिर इस ब्रैकेट को कर देगा क्लोज, वो इसकी जगह पे ये रिटर्न कर देगा। तो मेरे लिए ना एज को प्रिंट करना आसान हो जाएगा। तो जरा इसका डिस्प्ले बनाते हैं। डिस्प्ले बनाने के लिए मुझे करना क्या है, पहले तो मुझे इस एरे के ऊपर ट्रैवल करना है, यानी कि जो मुझे ग्राफ दिया जाएगा ना, उस ग्राफ के ऊपर पहले मुझे ट्रैवल करना पड़ेगा। ये सिखा क्यों रहा हूँ, ताकि ना आपको ना इस लिस्ट का ना कुछ आइडिया लग जाए कि ग्राफ के अंदर ट्रैवर्सिंग कैसे की जाती है। फिर सब क्वेश्चन करेंगे तो बेटर आइडिया लगता जाएगा, ठीक है। तो पब्लिक स्टैटिक वॉइड डिस्प्ले, और मुझे चाहिए क्या,
मुझे मेरा बस ग्राफ दे दो, मैं ताकि उसको डिस्प्ले करा पाऊँ। अब यहाँ पे एक फोर लूप चलाते हैं। अब इस फोर लूप के अंदर मुझे चलाना है, और साथ में ना मुझे ये भी बता दो कि भाई तुम्हारे पास कितने डेटा पॉइंट्स, बेसिकली कितने वर्टिसेस अवेलेबल है। तो आई इक्वल टू 0 से स्टार्ट करूँगा और एन तक जाएंगे, आई प्लस प्लस, या फिर इसको पता है मैं क्या कह देता हूँ, इसको कह देता हूँ यू। मेरे लिए समझना आसान हो जाएगा कि भाई मैं यू पे ट्रैवल कर रहा हूँ। ठीक है, तो मैं आते ही सबसे पहले क्या प्रिंट कर देता हूँ कि देखो मैं तो यू प्रिंट कर रहा हूँ, साथ में एक एरो प्रिंट कर देता हूँ ताकि मुझे पता लगे यू से किस तरफ की ओर मैं जा रहा हूँ। फिर एक फोर लूप चलाएंगे, वो चलाएंगे क्योंकि मैंने यू पे ट्रैवल करा तो जीरो वाले इंडेक्स पे, जीरो के ऊपर कितने एजिस अवेलेबल हैं, वन इंडेक्स पे कितने एजिस अवेलेबल है, क्योंकि है तो ये एरे लिस्ट ना। तो मैं यहाँ पे ये लाइन लिख सकता हूँ, देखना, एज ई कॉलन जी पी ऑफ यू, यानी कि इस पर्टिकुलर इंडेक्स के ऊपर जो लिस्ट पड़ी है ना उसके अंदर कितने एजिस अवेलेबल है, उस हर एक एज को जाके ट्रैवल करना स्टार्ट करो। और हर एक एज को जब आप ट्रैवल कर रहे हो, हर एक एज को जब आप ट्रैवल कर रहे हो तो आप साथ में क्या करते जाओ, साथ में क्या करते जाओ, उसको प्रिंट करते जाओ। बस एंड लाइन मत लगाना, ई को प्रिंट करो और हल्का सा कॉमा स्पेस डाल देना। ई को प्रिंट करो, हल्का सा कॉमा स्पेस डाल देना, या फिर कॉमा नहीं भी डालोगे तो काम चल जाएगा, बस हल्का सा एक स्पेस डाल देना, दैट इज सफिशेंट। ठीक है, और जब आपका पूरा, जब आपके ना वो पूरी लिस्ट प्रिंट हो जाए, जब आपकी पूरी की पूरी ये वाली लिस्ट प्रिंट हो जाएगी, तो लिस्ट को प्रिंट करने के बाद नेक्स्ट लाइन प्रिंट कर देना ताकि अगले वर्टेक्स के लिए लिस्ट प्रिंट हो जाए, अगले वर्टेक्स के लिए लिस्ट प्रिंट करने के लिए मैं तैयार हो जाऊं। तो मैं सीसो एल एन कर देता हूँ। ये मेरा भाई डिस्प्ले तो चला देगा, चला के देखते हैं डिस्प्ले, ये डिस्प्ले कर भी रहा है नहीं कर रहा। ठीक है, डिस्प्ले को दूंगा मैं जीपी और उसको बोलूँगा कि भाई इतने वर्टिसेस के लिए चलाना है जावा सी ग्राफ डॉट जावा एंड जावा ग्राफ, इसका आउटपुट थ्रो कर देना आउटपुट डॉट टी एक्स टी के अंदर। चल गया है वैसे तो, देखो जीरो के ऊपर कुछ भी प्रिंट नहीं हुआ क्योंकि जीरो वर्टेक्स के पास एज की कोई लिस्ट ही नहीं है, जीरो से कहीं पर एज ही नहीं जाता। हम इसको चाहे तो हटा भी सकते हैं, अगर मैं अपनी जो ट्रेवर्सिंग है जीरो की जगह पर कहाँ से स्टार्ट कर दूँ, अगर मैं जीरो की जगह पर वन से स्टार्ट कर दूँ तो सेम वन से मुझे पूरी लिस्ट मिली है, टू से पूरी लिस्ट मिली, थ्री से मिली, फोर से मिली, फाइव से मिली, सिक्स से मिली, सेवन से मिली, बिल्कुल सही चल रहा है, सब कुछ सही जा रहा है। अब ना एक इंपॉर्टेंट सवाल, अब मेरे ख्याल से डिस्प्ले में आपको कोई डाउट नहीं होगा, स्टिल इफ़ यू हैव एनी डाउट इन डिस्प्ले फंक्शन जस्ट डू लेट मी नो इन कमेंट बॉक्स में बताना कि ये डाउट रह गया, इसलिए रह गया, नहीं समझ में आया तो इस वीडियो को दोबारा रिपीट मोड पे देखो एक बार, समझ में आएगा। ठीक है, दोबारा रिपीट मोड पे देखना, अगर आपको ये समझ में नहीं आ रहा तो ऐसा हो सकता है कि आपने प्रीवियस वीडियो नहीं देखी है, प्रीवियस वीडियो देख कर और ये पक्का समझ में आएगा। चलो अब अगले क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं, डेट इज हाउ टू फाइंड अ वर्टेक्स। पब्लिक स्टैटिक, मुझे एक वर्टेक्स ढूंढना है कि यार इस ग्राफ के अंदर, वर्टेक्स तो नहीं, वर्टेक्स ढूंढना तो बहुत आसान है कि भाई ग्राफ के अंदर अगर क्या होता है ना, हमारे ग्राफ के साथ में क्या होगा, मोस्ट ऑफ द टाइम ना ग्राफ ऐसे सीक्वेंस वाले होंगे आपके, जैसे 0 1 2 3 4 5 6 7 8 ऐसे कर, ऐसा नहीं होगा ग्राफ के अंदर रैंडम कि वन वर्टेक्स है फिर अचानक से 1000 वर्टेक्स, ऐसा नहीं होता। अगर ऐसा हुआ ना तो मैं हैश मैप बनाऊंगा, मैं यहाँ पे एरे लिस्ट ऑफ हैश मैप बनाता, ये मैं क्या बनाता, एक हैश मैप बनाता क्योंकि भाई मेरे वर्टिसेस रैंडम हो गए। राइट राइट, उसमें मैं की वैल्यू का पेयर बनाता, की क्या होता मेरे लिए, मेरे लिए यहाँ पर की क्या हो जाता, एक यू पॉइंट हो जाता, और वी क्या हो जाता, वी हो जाता मेरे लिए एरे लिस्ट, मतलब वैल्यू, बेसिकली की जगह पे मैं वैल्यू की अगर मैं बात करूँ तो वैल्यू क्या हो जाएगा मेरे लिए, लिस्ट ऑफ वी डब्ल्यू का पेयर, तो यू से वी डब्ल्यू बन जाता। तो अगर आपके पास रैंडमाइज ग्राफ आ गया ना तो आप हैश मैप ऑफ एरे लिस्ट बना लेना, वो भी काम करता है। बट अभी के लिए रैंडमाइज तो नहीं है, मेरा सीक्वेंस के अंदर अवेलेबल है, तो अभी के लिए तो मैं यहाँ पे कोई सेंस ही नहीं बनता वर्टेक्स ढूंढने का, तो यहाँ पे सेंस क्या बनता है कि एक एज ढूंढ के दिखाओ, पब्लिक स्टैटिक बूलियन फाइंड एज। तो ज़्यादा सेंसफुल क्वेश्चन कौन सा है कि एज ढूंढ के दिखाओ, यानी कि मैं आपको दूंगा एक ग्राफ और मैं बोलूँगा यार इस ग्राफ के अंदर मुझे ये बताओ यू से लेकर वी वाली कोई एज एग्जिस्ट करती है क्या, अगर करती है तो यस, नहीं करती तो नो। बोला ठीक है भाई, यू से लेके वी के बीच में तो सर्च करना है ना, यू से लेके वी के बीच में सर्च करना है मुझे, बस बाय डायरेक्शनल रोड सर्च करनी है।
तो आपको ये देखना होगा यू से लेके वी के बीच में, यू से लेके वी के बीच में आप क्या करोगे, आप ना फोर से ले, आपको बोला जैसे फोर से लेकर फाइव के बीच में चेक करो कि आपके सामने वो एज एग्जिस्ट करती है नहीं करती। तो आपको बस क्या करना है, आपको फोर के ऊपर जाना है और आपको ये देखना है फोर के, फोर के पास, फोर के पास फाइव वाला एज अवेलेबल है या नहीं, और फाइव के पास फोर वाला एज अवेलेबल है या नहीं। अगर फाइव, फोर के पास फाइव है और फाइव के पास फोर है तो इसका मतलब बाय डायरेक्शनल एज एग्जिस्ट करती है। अगर दोनों में से एक अवेलेबल है तो इसका मतलब डायरेक्शनल एज एग्जिस्ट करती है। बट क्योंकि हमारा जो क्वेश्चन फ्रेम हो रखा है वो बाय डायरेक्शन को लेकर फ्रेम हो रखा है, तो अगर मुझे एक एज भी मिल गई ना तो मैं समझ जाऊंगा दोनों एज एग्जिस्ट करती है भाई, क्योंकि मैं आपको बस ग्राफ सिखा रहा हूँ। तो आपको समझ में आ जाएगा ना कि अगर आपको बाय डायरेक्शनल सर्च करना है तो दो फंक्शन बनाने पड़ेंगे, है ना। तो अभी लर्निंग के पर्सपेक्टिव से तो मैं सिर्फ एक ही एज सर्च करने वाला हूँ। तो मैं यहाँ पे क्या करने वाला हूँ, यू से लेके वी पे सर्च करना है ना, तो बेसिकली यू पे जाओ और वी को सर्च करना स्टार्ट करो। तो पहले तो मैं वो लिस्ट मंगवा लेता हूँ, भाई मुझे वो लिस्ट ला के दो, एरे लिस्ट ऑफ एज, लिस्ट मंगवा ली, डैट विल बी जीपी ऑफ यू, मुझे वो लिस्ट मिल गई। अब इसके ऊपर मुझे बस ट्रैवर्स करते हुए क्या सर्च करना है, दैट लिस्ट के ऊपर मुझे सर्च क्या करना है, मुझे ये देखना है यार इसके ऊपर यू से लेकर वी वाला, बेसिकली वी वाला वर्टेक्स अवेलेबल है क्या इसके पास, वी वाला एज अवेलेबल है क्या इसके पास। तो ई डॉट वी इज इक्वल इक्वल टू वी हुआ अगर, तो भाई आई विल रिटर्न ट्रू, अदरवाइज आई विल रिटर्न फॉल्स, राइट। ये अगर अवेलेबल है तो ही रिटर्न ट्रू करेंगे। अगर मान लो मुझे बाय डायरेक्शनल सर्च करना होता तो ये तो डायरेक्शन बता रहा है, तो मैं क्या करता, मैं यहाँ पे एक ट्रू बनाता, मैं बोलता अगर मान लो मुझे बाय डायरेक्शनल सर्च करना होता तो मैं क्या करता कि मैं बोलता भाई बाय डायरेक्शनल के अंदर क्या होता है, मैं दो दो टाइप के बुलियन बनाता, ए और बी, ठीक है। मैं ए को सेट करता कि भाई ए भी ट्रू है, बी को सेट करता कि यार मेरा बी भी ट्रू है। अगर दोनों ट्रू है तो बिल्कुल जी बाई डायरेक्शनल ग्राफ एग्जिस्ट करता है, बाई डायरेक्शनल एज एग्जिस्ट करता है। अगर दोनों में से कोई एक ट्रू है मैं बोलता कि जी डायरेक्शनल एग्जिस्ट करता है, ठीक है, डायरेक्शनल एग्जिस्ट करता है। तो ना मैं इसकी वैल्यू टाइप सेट कर लेता, जैसे कि जीरो रिप्रेजेंट नो एज, मैं जस्ट फॉर एक्सप्लेनेशन बता रहा हूँ आपको, जीरो रिप्रेजेंट नो एज, वन रिप्रेजेंट, वन रिप्रेजेंट मे बी यस बाय डायरेक्शनल एज, ठीक है। तो आप नंबरिंग ऐसे कर सकते हो, वन का मतलब क्या है, वन का मतलब हो जाएगा कि भाई यू से लेकर वी तक का एज एग्जिस्ट करता है, टू का मतलब क्या हो जाएगा भाई वी से लेकर यू तक का एज एग्जिस्ट करता है, और थ्री का मतलब क्या हो जाएगा कि भाई यू से लेकर वी के बीच में डायरेक्शनल एज एग्जिस्ट करता है, बाय डायरेक्शनल एज एग्जिस्ट करता है। तो एक नंबरिंग का भी आप इस्तेमाल कर सकते हो। तो बेसिकली आप दो बार ट्रू फॉल्स बनाओगे। अगर आपको ना यू से लेके वी के बीच में मिला तो आप क्या बोलोगे कि भाई यू से वी के बीच में चलो वन को आप अपनी वैल्यू वन सेट कर दो। अगर आपको वी से यू के बीच में मिलता है तो आप पहले लिस्ट मंगाओगे जीपी और वी पर, तो जीपी और वी पर जाओगे और उसकी लिस्ट मंगवाओगे, उसमें यू को सर्च करोगे आप। जैसे कि मुझे फोर से लेके फाइव के बीच में देखा तो मैंने देखा फोर पे फाइव मिलता है, तो बोलता है यू से वी के बीच में, यू से लेकर वी के ऊपर, मैं यहाँ पे बोलूँगा यू से लेकर वी के ऊपर एक एज एग्जिस्ट करता है, तो लेट सेट इट वन, वन को मैंने सेट करा, नंबर अपनी वैल्यू कर दी वन, ठीक है। फिर मैंने फाइव से फोर पे देखा, फाइव से फोर पे देखा, हाँ भाई फाइव से लेके फोर, क्योंकि फाइव पर फोर अवेलेबल है, तो वी से यू भी एग्जिस्ट करता है, लेट सेट इट टू, इसका मतलब दोनों ही है। तो मैं क्या बोल दूंगा यहाँ पर कि भाई दोनों अवेलेबल है, तो वन और टू दोनों नंबर अवेलेबल है तो रिटर्न थ्री, अगर वन और टू दोनों अवेलेबल है तो रिटर्न थ्री। अगर वन अवेलेबल है बट टू अवेलेबल नहीं है तो रिटर्न ओनली वन, अगर वन अवेलेबल नहीं है सिर्फ टू अवेलेबल है तो रिटर्न ओनली टू, ठीक है। तो इससे मुझे पता लग जाएगा, बट इतने डेप्थ में जाने की जरूरत नहीं है, यहाँ पे मुझे बस किसके बारे में बात करनी थी, बाय डायरेक्शन के बारे में बात करनी थी। ठीक है जी, मैं फाइंड एज करना भी सीख गया। अब इसी तरीके से कोई मुझे अगर बोल दे ना, किसी तरीके से कोई मुझे बोल दे कि देखो ऐड एज करना तो मुझे आ ही गया है, ऐड एज करना मुझे आ गया, डिस्प्ले करना मुझे आ चुका है, डिस्प्ले वाले फंक्शन को ऑफ कोर्स मुझे ना ऊपर रखना चाहिए, डिस्प्ले वाले फंक्शन को मुझे ऊपर रखना चाहिए, एंड मुझे अब यहाँ पर एक और फंक्शन लिखना चाहिए, डैट इज पब्लिक स्टैटिक वॉइड रिमूव एज। अब कोई मुझे बोल दे कि यार किसी एज को रिमूव करके आ जाओ, तो इसका क्या मतलब है, इसका क्या मतलब होता है कि मुझे बोला गया है कि यार एक रिमूव एज करके आ जाओ, फोर से लेके फाइव को रिमूव करके आ जाओ। तो बेसिकली आपको पता करना क्या होगा,
आपको 4 में से 5 उड़ाना पड़ेगा और 5 में से 4 को उड़ाना पड़ेगा। यानी कि आप 4 वाले वर्टेक्स पे जाओगे, देखोगे 5 कहाँ अवेलेबल है, उसको डिलीट कर दो। फिर आप 5 वाले पे जाओगे और देखोगे 4 कहाँ अवेलेबल है, उसको डिलीट कर दो। ठीक है, सिंपल। तो आप 4 पे जाके 5 को डिलीट करके आओगे और 5 पे जाके 4 को डिलीट करके आओगे। बस आपको ये काम करना है, तो वो एज रिमूव हो जाएगी। अगर मैंने 4 से 5 वाली एज रिमूव करी तो 4 से लेकर 5 वाली एज रिमूव करूँगा तो ये चला जाएगा, और 5 से 4 वाली एज रिमूव करूँगा तो ये चला जाएगा। तो बेसिकली दोनों एजेस चले गए, तो रोड मेरी हो गई ख़त्म। तो रिमूव एज कैसे करते हैं यहाँ पर? रिमूव एज करने के लिए आपको करना क्या होगा, तो मुझे यहाँ पे ट्रैवल करना है। एक, मुझे यू में से जाके वी को उड़ाना है, राइट? तो मैं इसकी एक लिस्ट मंगा लेता हूँ, लिस्ट 1 मंगाता हूँ। इसको कहूँगा मैं लिस्ट 1 ला के दे दो। और एक और लिस्ट मंगाता हूँ जिसको मैं बोलूँगा कि भाई मुझे लिस्ट 2 ला के दे दो। बेसिकली उसका रेफरेंस मंगा लिया मैंने, पी वाला। तो मुझे दोनों लिस्ट मिल गई, मतलब इंडेक्स यू पर जो लिस्ट पड़ी थी वो भी मिल गई, इंडेक्स वी पे जो लिस्ट पड़ी थी दोनों मिल गई। जैसे कि 4 से 5 के लिए मुझे ये वाली लिस्ट भी मिल गई, ये वाली लिस्ट भी मिल चुकी है। अब 4 में से जाके मुझे 5 को डिलीट करना है, 5 में से जाके मुझे 4 को डिलीट करना है। तो बहुत ही सिंपल हो गया। जस्ट रन अ लूप फ्रॉम ऑफ कोर्स लास्ट पॉइंट आई इक्वल टू लिस्ट 1 डॉट साइज। और अब आपका काम ये है कमेंट बॉक्स के अंदर बताना कि मैं लास्ट से डिलीट क्यों कर रहा हूँ, मैं हमेशा यहाँ पर लास्ट से डिलीट क्यों कर रहा हूँ। ठीक है, यहाँ पे क्या देखूंगा मैं कि लिस्ट 1 डॉट लिस्ट 1 डॉट गेट आई पे जाओ। जो गेट आई पे मुझे एज मिला है ना, उसके लिए आपको चेक करना है वी दैट इज इक्वल टू वी। इफ यस, इफ यस देन रिमूव दैट इंडेक्स। लिस्ट 1 डॉट रिमूव दैट पर्टिकुलर इंडेक्स। तो देखो मैंने क्या करा, मैंने जो लिस्ट मंगाई मैंने बोला कि यार 4 पे जाके ना लास्ट वाला एलिमेंट चेक करो। जैसे कि मान लो मुझे 3 वाले को रिमूव करना होता, मुझे बोला जाता 4 3 को रिमूव करो, तो मैं 4 पे जाता, मैं देखता 5 तो अवेलेबल है नहीं। बट इसका जो ये थर्ड एलिमेंट है ना, इसका जो थर्ड एलिमेंट है, आप ये देखो ना, लिस्ट आई मेरे पास डेट इज़ 110 340 और 510। तो 4 पे आया मेरे पास 110 340 और 52 आ रहा है, आई गेस। यस। तो लास्ट इंडेक्स था 52, नहीं मिला। ये वाला इंडेक्स 3 के इक्वल था, क्योंकि मुझे 3 4 वाले एज को रिमूव करना था। तो 4 के पास 3 अवेलेबल है, तो मैंने बोला भाई 4 के पास 3 अवेलेबल है और ये मैच भी कर रहा है, यानी कि ये इंडेक्स 0 1 2। तो इस लिस्ट में से लिस्ट डॉट गेट इंडेक्स 1, इंडेक्स 1 पे मुझे एज मिलेगा 340। 340 का जो वी है ना, बेसिकली जो 3 है वो मेरे 3 से मैच कर रहा है, राइट? इसको डिलीट कर दो, इसको डिलीट कर दो, मतलब इस इंडेक्स को ही रिमूव कर दो। फिर अपने आप ही इंडेक्स को शिफ्ट कर देगा, तो यहाँ पे शिफ्टिंग अपने आप हो जाएगी, शिफ्टिंग हो गई और रिमूव हो गया। एंड सेम काम मैं किसके लिए कर दूंगा, सेम काम मैं किसके लिए कर दूंगा यहाँ पर, लिस्ट 2 के लिए कर दूंगा यहाँ पर। ये ऐसा करो, लिस्ट 2 में भी बिल्कुल सेम काम करो। लिस्ट 2 के अंदर जाओ। बस अब यहाँ पर आपको ना वी के साथ चेक क्या करना है, यू चेक करना है, क्योंकि आपने यहाँ पर यू वाले पॉइंट पर वी सर्च किया था। अब आप यहाँ पर क्या करोगे, वी वाले पॉइंट पर यू को सर्च करोगे, वो दोनों लिस्ट आपकी डिलीट हो जाएगी। बस आपको सोच के मुझे ये बताना है कि मैं इसमें लास्ट से ही क्यों ट्रैवल कर रहा हूँ। वैसे फर्स्ट स्टार्टिंग से भी ट्रैवल करोगे ना तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा एज सच, बट लास्ट से ट्रैवल करना अच्छा माना जाता है हमेशा। जब भी रिमूव किया जाए ना तो हमेशा लास्ट से ट्रैवल करना चाहिए, स्टार्टिंग से नहीं करना चाहिए, क्योंकि इंडेक्स की शिफ्टिंग होती है। और साथ ही साथ ना आप मुझे इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी भी बताओगे कमेंट बॉक्स के अंदर, ठीक है? ताकि मैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर डिस्क्लोज करूँ इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कितनी है, जैसे डिस्प्ले की कितनी होगी। मैंने हर एक वर्टेक्स को ट्रैवल करा और हर एक वर्टेक्स के ऊपर मैं हर एक एज को ट्रैवल कर रहा हूँ। अगर आप ध्यान से देखोगे तो मैंने इवेंचुअली क्या करा, मैंने जितने भी एजेस थे ना, मैंने सारे एजेस प्रिंट करे और मैंने हर एक वर्टेक्स को ट्रैवल करा। ऐसा भी हो सकता था मेरे ग्राफ के अंदर, चलो मैं इसी वीडियो में बता देता हूँ, मेरे ग्राफ के अंदर मल्टीपल वर्टिसेस हो सकते थे जिसके पास कोई एज ना हो। ऐसा हो सकता था ना कि 8 पॉइंट होता, 9 पॉइंट होता, 10 पॉइंट होता। तो इसकी कॉम्प्लेक्सिटी कितनी होनी चाहिए थी कि भाई मेरे पास नंबर ऑफ वर्टेक्स पता नहीं अनलिमिटेड हो सकते थे। तो मैं इसकी कॉम्प्लेक्सिटी कितनी बोलूँगा कि भाई वी प्लस
ई बोलूँगा मैं यहाँ पर, वी प्लस ई, क्योंकि जितने वर्टिसेस थे उतनी बार ये लूप चलेगा और जितने एजिस हैं उतनी बार ये लूप चलेगा। तो ऐसे यू डॉट यू क्रॉस वी नहीं होगा। हर एक वर्टेक्स के लिए अगर मैं बोलता ना, सॉरी, हाँ वी प्लस ई सही है, मगर मैं बोलता वी डॉट ई, मैं ऐसा बोलता कि यार मेरे पास वर्टिसेस अवेलेबल है मान लो 10⁻³ और टोटल एजिस अवेलेबल है 10⁻⁴। तो यार हर एक वर्टेक्स के लिए 10⁻⁴ एजिस अवेलेबल नहीं है। हर एक वर्टेक्स के लिए 10⁻⁴ एजिस अवेलेबल नहीं है, टोटल 10⁻⁴ एजिस अवेलेबल है। तो ये लूप चलेगा 10⁻³ टाइम्स, जिसमें कुछ कुछ वर्टिसेस के लिए लूप कैसे चलेगा कि एक वर्टेक्स के लिए लूप चल गया मान लो 3 बार, दूसरे वर्टेक्स के लिए लूप चल गया 7 बार, तीसरे वर्टेक्स से चल गया 10 बार, चौथे वर्टेक्स के लिए चल गया मान लेते हैं 20 टाइम्स, फिफ्थ वर्टेक्स से चल गया मान लेते हैं 40 टाइम्स। तो कितनी बार लूप चला वर्टेक्स के लिए, और इन सब में ये वाला लूप कितनी बार चला, इन सब का एडिशन। तो v प्लस ई, इसलिए इसकी कॉम्प्लेक्सिटी बोली जाएगी v प्लस ई बोली जाएगी, ठीक है, नॉट v क्रॉस ई। एड एज तो मेरा कितनी कॉम्प्लेक्सिटी लेगा, एड एज लेगा मेरा यहाँ पे O1, क्योंकि मैं यहाँ पे कुछ काम तो कर ही नहीं रहा हूँ, ठीक है। और अगर मैं यहाँ पे फाइंड एज की बात करूँ तो फाइंड एज के अंदर भी मैं क्या कर रहा हूँ, मैं बस एक एज के ऊपर ट्रैवल कर रहा हूँ। तो ये कितनी कॉम्प्लेक्सिटी लेगा, ई लेगा। वर्स्ट केस सिनेरियो के अंदर क्या हो सकता है, एक पर्टिकुलर वर्टेक्स के ऊपर सारे एजेस अवेलेबल थे, हो सकता है, इसलिए मैं ओ ऑफ ई कह रहा हूँ। अब मैं रिमूव एज करने जा रहा हूँ, तो रिमूव एज के अंदर क्या हो सकता है, रिमूव एज के अंदर कॉम्प्लेक्सिटी जा सकती है मेरी, वही अगेन मैं एजिस के ऊपर ही ट्रैवल कर रहा हूँ, तो वर्स्ट केस सिनेरियो में एक एज के ऊपर ये हो सकता है, बट ये ना ई क्रॉस, ये ई प्लस ई हो सकता है, इससे ज़्यादा नहीं होगा, ई प्लस ई हो सकता है, तो इसको मैं 2e भी कह सकता हूँ, और 2e विच इज़ इक्वल टू, अब मुझे ना आपको ये बताना है कि मैं इसको 2e क्यों कह रहा हूँ, टू बी प्रिसाइज। वैसे तो ये बिगो में ओ ऑफ ई माना जाएगा, मैं इसको 2e क्यों कह रहा हूँ, आपको जवाब मिलेगा ये रिमूव फंक्शन की वजह से। जब मैं रिमूव करता हूँ ना तो कुछ शिफ्टिंग होती है, शिफ्टिंग होती है, वो शिफ्टिंग क्या करेगा, अगर एक बहुत बड़ी लिस्ट हुई ना और मान लो मैंने यहाँ से कुछ रिमूव करा तो सारा डेटा आगे की ओर शिफ्ट होगा, और ये शिफ्टिंग करने में एक ई का लूप और चल जाएगा। तो भाई इसको ढूंढने में मैंने ई का लूप चलाया और शिफ्टिंग करने में फिर मैंने ई का लूप चला दिया, इसलिए 2e बोला मैंने, बट क्योंकि बिगो नोटेशन था इसलिए मैंने 2e को ई लिख दिया, ठीक है। ये बात हो गई शिफ्टिंग की वजह से। तो देखो जी, रिमूव एज करना सीख लिया, रिमूव वर्टेक्स करना सीख लिया। अब मैं यहाँ पर बात करता हूँ, वैसे तो ना रिमूव एज के अंदर ना ये वाला प्रोग्राम, ये प्रोग्राम ऐसे नहीं लिखना चाहिए। रिमूव एज जब भी मुझे करना पड़े ना, तो रिमूव, अच्छा तरीका बताता हूँ, ये तो मेरा बाय डायरेक्शन हो गया था ना, इसको ऐसे लिखना चाहिए, रिमूव डायरेक्शनल एज, को लिखना चाहिए मुझे डायरेक्शनल एज। क्यों ऐसे लिख रहा हूँ मैं, और एक अलग से फंक्शन बनाता हूँ, दैट विल बी प्राइवेट, और ये देखो, द बेस्ट वे टू रिमूव एनी एज शुड बी लाइक दिस। इसको थोड़ा एलिगेंट सा करते हैं ना कोड को, मैं आपको कोड एलिगेंट करके दिखा रहा हूँ। अभी लिस्ट 1 की जरूरत नहीं पड़ेगी, बस हम लिस्ट लिखेंगे और लिस्ट में मेरा काम हो जाएगा। मैं यहाँ पे पता सिंपली क्या बोलूँगा कि भाई रिमूव कर दो एक डायरेक्शनल एज, जीपी, यू से लेके वी को रिमूव कर दो, और दोबारा इसको बोल दूंगा कि ऐसा करो, वी से लेकर यू रिमूव कर दो, जाओ वी से लेकर यू रिमूव करके आ जाओ। देखो, तो मैंने क्या करा, मैंने एक फंक्शन लिखा, उसके अंदर मैंने मल्टीपल टाइम्स कोड को नहीं करा, क्योंकि यहाँ पे क्या रिपीट कर रहा था, मैं सेम काम को रिपीट कर रहा था। तो मैंने क्या करा, रिपीटेशन बचाने के लिए क्या करा, एक और नया फंक्शन बना दिया। उस नए फंक्शन को बोला कि यार ये वाला काम मैं आपसे ना इस तरीके से करवा करवा लूँगा। तो मैंने एक पब्लिक फंक्शन बनाया, और पब्लिक फंक्शन के अंदर से मैंने इसको लगा दिया कॉल, इसको लगा दी कॉल। मैंने बोला भाई यू से लेकर वी वाली, यू से लेकर वी वाली डायरेक्शनल एज रिमूव करो, और वी से लेकर यू वाली डायरेक्शनल एज को रिमूव करो। तो बाय डिफ़ॉल्ट क्या हुआ, बाय डायरेक्शनल एज मेरा हो गया रिमूव, ठीक है। चलो अब आगे चलते हैं। अब एक इम्पॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है जिसको हम कहते हैं रिमूव वर्टेक्स। रिमूव वर्टेक्स में क्या होता है, अगर आपको कोई बोल दे एक स्टैटिक वॉइड रिमूव वर्टेक्स कर दो,
यानी कि ग्राफ में से मैंने आपको ऐसा बोला कि भाई एक ना पूरा का पूरा वर्टेक्स ही रिमूव करके आ जाओ, एक पूरा का पूरा वर्टेक्स ही रिमूव करके आ जाओ। 4 वाला वर्टेक्स रिमूव करना है, ठीक है, 4 वाला वर्टेक्स रिमूव करना है या फिर थर्ड वाला वर्टेक्स रिमूव करना है। तो थर्ड वाला वर्टेक्स रिमूव करने का मतलब पता है क्या होगा? ये हो जाएगा कि थर्ड वाला वर्टेक्स ही मेरा आइसोलेट हो गया कंप्लीट। डिलीट करना मतलब पूरा डिलीट ही कर दिया, पर लिस्ट में से डिलीट नहीं करेंगे, नहीं तो शिफ्टिंग हो जाएगी। तो मैं क्या करता हूँ, सारे वर्टेक्स ही उड़ाने पड़ेंगे। यानी कि 2 से लेकर 3 के बीच में जो भी कनेक्टिविटी है ना सारी उड़ा दो। पहले आप क्या करो, पहले आप देखो भाई थर्ड वर्टेक्स को रिमूव करना है ना, तो पहले जानते हैं कि थर्ड वर्टेक्स से कौन कौन सी कनेक्टिविटी जा रही है। 3 से 4 की ओर जा रहा है, तो ऐसा करो 4 में जाके 3 उड़ा दो, 2 में जाके 3 उड़ा दो, क्योंकि कनेक्टिविटी कुछ इस तरीके से बनी होगी, कनेक्टिविटी कुछ ऐसे बनी होगी। 4 में जाके 3 को उड़ा दूंगा तो क्या होगा, ये चला जाएगा। 2 में जाके 3 को उड़ा दूंगा तो ये चला जाएगा कंप्लीट। उसके बाद क्या करूँगा, 3 में से 2 को रिमूव कर देंगे, ठीक है। वो अपने आप कर देगा रिमूव, देखो कैसे, क्योंकि मैं किसको कॉल करने वाला हूँ, यहाँ पे दिमाग लगाऊंगा, मैं यहाँ पे कॉल करूँगा रिमूव एज को। मैं ऐसा बोलूँगा कि भाई ऐसा करो, ऐसा करते हैं, 4 वर्टेक्स पे जाएंगे, 4 को बोलेंगे जाओ ये हटा दो, ये वाला, ये कनेक्शन इस तरीके से स्टेब्लिश्ड होगा। मैं जाके बोलूँगा यार 4 में से 3 को डिलीट कर दो और 2 में से 3 को डिलीट कर दो, ये कनेक्टिविटी चली गई। उसके बाद अब 3 से 2 की ओर वर्टेक्स जा रहा है, 3 से 4 की ओर वर्टेक्स जा रहा है, इस पूरी लिस्ट को डिलीट कर दूंगा मैं, सिंपल। तो यहाँ पे क्या करना है, मुझे सिर्फ और सिर्फ इस लिस्ट के ऊपर ट्रैवल करना है। तो मैं अपनी लिस्ट मंगाता हूँ, वही सेम लिस्ट मंगाएंगे, वो लिस्ट मंगाएंगे और इस लिस्ट को पीछे से ट्रैवल करना स्टार्ट करेंगे। इसके अंदर ना अब एक तरीका है मेरे सामने, लिस्ट को डिलीट कर दो या फिर इसको पीछे से ट्रैवल करना स्टार्ट करो। अब जब मैं पीछे से ट्रैवल करना स्टार्ट करूँगा तो देखो क्या होने वाला है, यहाँ पे एक यूनिक चीज़ होगी। क्या होगा, मैं हर बार रिमूव एच नाम के फंक्शन को कॉल करूँगा और उसको बोलूँगा कि भाई ऐसा करो, आप जीपी में से क्यू को उड़ा दो और वी को उड़ा दो। यानी कि लिस्ट डॉट गेट आई डॉट वी, इन दो वर्टेक्स को रिमूव करते चलो। यानी कि जब मैं 3 4 पे था तो मैंने ऐसा बोला इनको, मैंने ऐसा बोला यार 4 पे जाओ और 4 से 3 वाला वर्टेक्स रिमूव करके आ जाओ। मतलब पहले मैंने यहाँ पे क्या बोला कि 4 3 वाला वर्टेक्स रिमूव करके आ जाओ। तो सबसे पहले लास्ट से मैंने स्टार्ट करा, तो पहले थर्ड पे ट्रैवल करते हैं। थर्ड पे क्या हुआ, ये आ रहा है, तो थर्ड पे आ रहा है 2 10। तो सबसे पहले मैंने बोला कि यार 3 से लेके 2 वाला एज रिमूव करके आ जाओ। तो क्या होगा, देखो ये क्या करेगा, 2 पर जाएगा, इसको डिलीट करके आएगा और 3 में से इसको डिलीट कर देगा। अब मेरे लिस्ट का साइज जो पहले 2 था ना अब 1 हो चुका है, बट उसके साथ साथ मेरा इंडेक्स भी माइनस माइनस हो चुका है, राइट। फिर मैंने क्या बोला, ये तो गया एज। फिर मैंने ऐसा बोला कि यार ऐसा करो 4 3 वाला एज रिमूव कर दो। तो 4 के पास जाएगा, 3 को डिलीट कर देगा और 3 के पास जाएगा, 4 को डिलीट कर देगा, ये एज भी गया। तो इवेंचुअली मेरे सारे एजेस डिलीट हो गए जो मैं चाहता था, सारे के सारे एजेस मेरे डिलीट हो गए। तो ये हो गया मेरा रिमूव वर्टेक्स, इस तरीके से वर्क करेगा, ठीक है। तो ये हमने कुछ कुछ फंक्शन देखे हैं। अब इसकी कॉम्प्लेक्सिटी कितनी होगी, इसकी कॉम्प्लेक्सिटी हो जाएगी मेरे सामने, क्योंकि मैं यहाँ पर ना एक ई के ऊपर ट्रैवल कर रहा हूँ और उसके ऊपर मैं रिमूव एज कॉल कर रहा हूँ। रिमूव एज इट सेल्फ टेक ई टाइम, तो यहाँ पे ना ई क्रॉस ई होने वाला है या ई प्लस ई होने वाला है, आपको ये सोचना है। मेरा ऐसा कहना है कि रिमूव वर्टेक्स विल टेक ओ ऑफ ई टाइम, नॉट ई स्क्वायर टाइम, क्योंकि मैं हर एक वर्टेक्स के लिए ई बार काम नहीं कर रहा हूँ, मैं किसी एक वर्टेक्स के लिए कर रहा हूँ ये वाला काम, हर एक वर्टेक्स के लिए नहीं कर रहा। तो आपको बताना है कि ये 2 ई क्यों नहीं, मतलब ये ई स्क्वायर क्यों नहीं होने वाला, सिर्फ 2 ई क्यों होने वाला है, आपको ये सोच के बताना है। ये मेरा अभी भी ओ ऑफ ई ही कहलाएगा,
ई स्क्वायर नहीं होने वाला ये। ऐसा कैसे हो सकता है, ये आपको सोचना और कमेंट बॉक्स के अंदर बताना है कैसे होगा। ठीक है, तो आज की वीडियो के अंदर तो हम इतना ही करेंगे। और ये जो जो भी हमने करा है ना, वो सारा मैं डाल दूंगा गिट के ऊपर, ताकि आपको वहाँ पर एक्सेसिबल हो जाए। तो जी मैं गिट पे डाल देता हूँ और आपको दिखा देता हूँ। गिट एम न्यू अपडेट पुश इट। तो आप जब गिट पे जाएंगे, जिसका लिंक मैं ना डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे की ओर डाल देता हूँ, तो आपको क्या करना है, आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाना है नीचे की ओर, वहाँ पे आपको दिखाई देगा। ओके, या ग्राफ, ग्राफ के अंदर ये आ गया। ठीक है, यहाँ पे आपको सारा डेटा मिल जाएगा। ये तो क्लास है, क्लास को नहीं देखना होता हमें, सिर्फ डॉट जावा फाइल देखनी है। ये पूरी फाइल आ गई मेरे सामने, जो भी मैंने अब तक लिखा है। ठीक है, तो कि आपको यहाँ पे कोड मिल जाएगा और साथ के साथ आपको नोट्स भी मिल जाएंगे। नोट्स भी मैं अभी अपडेट कर देता हूँ, तो जो भी मैंने यहाँ पे लिखा है वाइट बोर्ड के ऊपर, वो सारी चीज़ें आपको मिल जाएगी। और हाँ यार, आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है ना, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लग रही है तो इस वीडियो को लाइक कर दिया करो। साथ ही साथ कमेंट बॉक्स में बताओ मेरी वीडियो अच्छी लग रही है नहीं लग रही, हो जितना हो सके इसको शेयर करो। ठीक है, शेयर नहीं करोगे तो पता नहीं चलेगा, और शेयर करोगे तो फिर मुझे मोटिवेशन मिलेगी वीडियो बनाने की, शेयर नहीं करोगे तो मोटिवेशन नहीं मिलेगी। ठीक है, वैसे तो मुझे कुछ खास फ़र्क नहीं पड़ता है कि कौन मेरी वीडियो देख रहा है कौन नहीं देख रहा है, क्योंकि मैं पढ़ाना चाहता हूँ, मैं पढ़ा रहा हूँ बस। मेरे को पढ़ाने का शौक है और मैं पढ़ाना चाहता हूँ, मैं अपनी बात दुनिया तक पहुँचाना चाहता हूँ, इसलिए पहुँचा रहा हूँ। और बाकी जिसको देखना हो देख ही लेगा। ठीक है, स्टिल फॉलो कर लिया करो। ठीक है, एंड डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर मैंने टेलीग्राम ग्रुप का भी लिंक दे रखा है, तो उसको ज्वाइन कर लो। जैसे ही उसके अंदर एक लिमिटेड नंबर ऑफ यूज़र्स हो जाएंगे ना, मतलब एक मिनिमम मैंने वैल्यू सेट कर रखी है माइंड के अंदर, वो जैसे ही सेट हो जाएगा फिर वहाँ पे कुछ कुछ अपडेट देना स्टार्ट करूँगा। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर।